बिल्कुल आपने सही कहा, पूरी तरह सहमत हूं मैं इससे पहले कि अमिताभ जी के पास आऊं, मैं सेंगर साहब की टिप्पणी लेना चाहूंगा। सेंगर साहब, इस हफ्ते दो घटनाएं घटी हैं। पहली घटना ये घटी कि 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर लद्दाख के अंदर भारत ने अपनी पेट्रोलिंग समाप्त कर दी, और ये पीडी सत्या की रिपोर्ट है, जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लद्दाख के हैं, कि भारत ने अपना लैंड चाइना को फोरफीट किया, और बाद में मोदी जी को अपने आप को बचाने के लिए आर्मी को सामने लाए, कि आर्मी का स्टेटमेंट आता है कि हमने कोई जमीन नहीं गंवाई है। दूसरा, एक और पुलिस 15 रिसर्च पेपर आते हैं इस प्रधानमंत्री की जो मीटिंग होती है अमित शाह के साथ में। इन 15 रिसर्च पेपर में जो दूसरा रिसर्च पेपर, जो कि वेबसाइट पे भी था सरकार की, उसने ये कहा कि भारत में जो हिंदुओं का कट्टरपंथ है, जो कट्टरवादिता है, वो काफी बड़ी है, और उसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार वीएचपी और बजरंग दल है। ये रिपोर्ट 2-3 दिन रही वेबसाइट पे, ये कल विड्रॉ कर ली गई। मैं आपको बताऊं, सरकार के द्वारा ये जो रिपोर्ट है वेबसाइट से विड्रॉ हो गई है, और वो जो पेपर था 26 आउट ऑफ 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स, वो भी विड्रॉ हो गई है। बैक साइड में कुछ ना कुछ एक्शन भी होंगे, मुझे मालूम है उनके खिलाफ शायद हो सकता है सरकार इनसे खुश नहीं होगी, लेकिन ये सरकारी रिपोर्ट्स हैं, ये सरकार के बड़े पुलिस ऑफिसर्स की रिपोर्ट है, और एक को तो आर्मी के द्वारा रिफ्यूट कराया जा रहा है, और दूसरे को तो विड्रॉ ही कर दिया गया कट्टरपंथता के ऊपर। ये इंडिकेशंस है कि समाज में जो बढ़ती हुई कट्टरवादिता है या उग्रवादिता है, और उसमें हिंदुओं के ऊपर जो रिसर्च पेपर आया है पुलिस सीनियर पुलिस अफसर का, वो भी अपने आप में मायने रखता है। और फिर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को विभिन्न भारत के भागों में युवाओं के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, हैदराबाद हो, जामिया मिलिया हो, जेएनयू हो, कोलकाता हो, केरला हो, ना जाने कितनी यूनिवर्सिटीज के अंदर ये युवा विद्रोह कर रहे हैं कि हम तो इसे दिखाएंगे, हम देखते तुम क्या कर सकते हो। बहुत दिनों बाद एक युवा चेहरा, एक युवा विद्रोह देखने को आ रहा है कि तुम हमें सप्रेस कर रहे हो, हम सप्रेस नहीं होंगे, हम इस फिल्म को दिखाएंगे, ओपनली दिखाएंगे, डिक्लेयर करके दिखाएंगे। ये बहुत सालों से नहीं, बहुत दशकों से मैंने नहीं देखा था। ये जो युवा चेहरा निकल के आ रहा है, स्टूडेंट का जो फेस निकल के आ रहा है, इसे मैंने बहुत सालों से देखा नहीं था, अब निकल कर आ रहा है। सेंगर साहब, धीरे जी, जब दबाव दबाव की टैक्टिक्स बहुत बढ़ जाती है तो विद्रोह स्वाभाविक है। इस समय जो हो रहा है, सरकार क्या होती है, पहले की सरकारें भी सच से डरती रही हैं। सच उनके लिए बड़ा डरावना रहा है, और मुझे लग रहा है कि इस सरकार के लिए थोड़ा ज्यादा उसे डर हो रहा है। वही हो रहा है, चाहे वो लद्दाख की स्थिति हो, बॉर्डर की स्थिति हो, और कि उसका जो सच सामने ना आए। सरकार पहले भी कोशिश करती रही है ऐसी, तमाम सबूतों रहे हैं, उन सबूतों से भी मनाही की गई, लेकिन सच तो सामने आया है। वही प्रधानमंत्री ने बहुत पहले कहा था कि यहाँ ना कोई घुसा है ना आया है, लेकिन सच तो सामने आ गया है कि क्या स्थिति है। तो सरकार को ये चाहिए कि जहां भी जोखिम हो रहा है, जहां भी रिस्क हो रहा है सुरक्षा को, उसमें मजबूती से खड़ी हो, अपनी उसको छिपाने में, सच छिपाने में ज्यादा ऊर्जा ना लगाए। और जहां तक ये बात है पठान फिल्म की, तो पठान फिल्म शुद्ध ये राजनीति का मामला है। मेरा मानना है कि ये राजनीति की इसमें कुछ नहीं है, केवल वोटों के ध्रुवीकरण के लिए। हम सब जानते हैं कि किस पार्टी की कोशिश है, और उसी की ये जो सब सहायक पार्टियां हैं, सहायक संगठन है, वो सब कर रहे हैं। लेकिन इसमें केवल एक फिल्म की बात नहीं हो कि पठान फिल्म फ्लॉप होती है या पठान फिल्म सफल हो गई, उससे अंतर नहीं पड़ता। लेकिन इससे जो मैसेज जा रहा है दुनिया में, क्योंकि अब आज के जमाने में कुछ लोकल नहीं रहा, सब ग्लोबल हो रहा है। तो जो मैसेज जा रहा है कि भारत में इस तरह की व्यवस्था है, इस तरह की सरकारें हैं कि वहां पर जैसे कि फंडामेंटलिस्ट इतने हैं कि कोई फिल्म रोक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, और सरकार कुछ नहीं कर पाती है। तो एक तो अच्छा ये मैसेज गया कि प्रधानमंत्री ने कम से कम उनको ये सदिच्छा उनकी हुई कि उन्होंने जाहिर की और कहा लोगों से कि भी न मुस्लिमों का विरोध करें और ना ये जो है फिल्मों में इस तरह का बाइकाट वगैरह करें। मुझे लग रहा है कि उसी का असर है कि जो पठान को लेके बहुत हिंसक प्रदर्शन होते और उग्र प्रदर्शन होते, वो नहीं हुए, टोकन हुए हैं।
और क्योंकि वो फिल्म है, फिल्म तो कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा उस तरह का संदेश दे रही हो, कोई कथा तो है नहीं, तो शुद्ध इंटरटेनमेंट है, वो इंटरटेनमेंट है, लोगों को पसंद आ रहा है। क्योंकि उसकी चर्चा इतनी हो गई, तो मैंने तो वो देखा कि मेरे पड़ोस के जो लड़के थे, बहुत बाइकाट करने वाले परिवार थे हिंदूवादी, उनके बच्चे पहले शो देख के आए, मुझे लोगों ने बताया। तो हालत है, तो वो फिल्म तो चलेगी, लेकिन सवाल ये है कि फिल्म एक चले फिर दूसरा हो, और ये लगातार, मतलब कि किसी को अधिकार नहीं है ये कानून लेने का कि भाई तुमको पसंद नहीं आई तो तुम उसका बाइकाट करोगे, सिनेमा हॉल जला दोगे, पोस्टर फाड़ दोगे। ये ये एक तरह की अराजकता है, और इसके मूल में कौन है, जब तक उसमें कुछ सुधार नहीं होगा तब तक ये जो तत्व है, ये तो टूल है केवल, वो केवल इस्तेमाल किए जाते हैं। जो बच्चे होते हैं इनको गुमराह करके इनको सड़क पे लाया जाता है, और मुझे लग रहा है कि इससे भारत की छवि में बड़ा खराब असर पड़ रहा है। ये शायद मोदी जी को अब समझ में आ गया है, इसलिए मोदी जी ने मैसेज दिया, और ये बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया है। और हम तो उम्मीद करेंगे कि उनका मैसेज ये लंबे समय तक कामयाब रहे। लेकिन मुझे जो आसार दिख रहे हैं, जो उनके संगठनों का जो मनोबल है, वो गिरता हुआ नहीं दिख रहा है। वो शायद उनको लग रहा है कि एक संकेत मिल रहा है, कि प्रधानमंत्री से संकेत मिला तो वो शांत हो गए। तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि जो फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है और ये हो रही है, तो जो कट्टरपंथी तत्व हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है। और कट्टरपंथी तत्वों को केवल यही नहीं कि केवल हिंदुत्ववादी संगठन ही इस तरह के काम कर रहे हैं, दूसरे लोग भी कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन चूंकि बहुत बड़ी संख्या में है हिंदुत्ववादी संगठन, तो वो जो है पूरे सिस्टम को, और मतलब कई बार उस सिस्टम को पंगु कर रहे हैं, और इसीलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण है। जब सत्ता का संरक्षण नहीं होता, भाजपा सरकारें नहीं होती हैं, तो वो इतना करने की जरूरत नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इससे कौन दे रहा है, इसके पीछे कौन है, मुझे लग रहा है उनको कंट्रोल करना चाहिए। वरना हमारी भी गिनती, वो जो कबीलाई देश है ना, कि कबीला कुछ भी कर देते हैं, उठा लेते हैं, उसी की होगी। हमें तो चिंता इसकी है कि जो आगे वाली पीढ़ी है वो कौन से दिन देखेगी। तो दिनेश जी, मुझे तो ये अभी नहीं लग रहा है पठान फिल्म से कोई, कि इससे कोई इसका स्थायी हल है। ये जरूर है कि ये फिल्म चल गई, और फिल्म चल जाएगी तो जो मुंबई के फिल्म जगत में लंबे समय से मायूसी थी, उसमें शायद कुछ अंतर आए। लेकिन अभी कोई स्थायी हल नहीं है। अभी ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ये तत्व तो किसी और फिल्म में नहीं करेंगे। अब क्या फिल्में बनेंगी सेंसर बोर्ड ने, कि वो जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं, हिंदू कट्टरपंथी हैं, ऐसे कट्टरपंथी हैं, उनका एक सेंसर बोर्ड होगा, वो पास करेगा। ये स्थिति आ गई है। इसी फिल्म को देख लीजिए, सेंसर बोर्ड पास करता है। सेंसर बोर्ड ने तो सारे आयाम देखे होंगे, फिर इसमें दोबारा क्यों कट लगता है? तो ये भी सवाल जो सेंसर बोर्ड की का विवेक है, उस पर भी सवाल उठता है। सेंसर बोर्ड को ऐसा क्या चूक हो गई कि उसको कई कट लगाने पड़े, कई चीजें बदलनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं जो दबाव की राजनीति है, और दबाव है, कहाँ तक पहुंचा है? उनके मनोबल तो वो लोग तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारे दबाव में, हमारे प्रेशर में 12 कट लगे, ये रंग बदला गया, वो रंग बदला गया। तो मुझे तो अभी एक अस्थायी समाधान इस फिल्म के मामले में लग रहा है। और बाकी जो चीजें हैं, चाहे सिक्योरिटी मामला है, या जैसे कि अभी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात हो रही है, तो इसमें जो बीबीसी की फिल्म आई, उसको लेकर सरकार का प्रतिबंध है। और हालत ये है कि आज की ग्लोबल दुनिया में आप इंटरनेट में आप बंद करके करते क्या है, वो आज नहीं तो कल तक पूरे देश में आएगी। जो लोग ना भी देखना चाहेंगे तो उनकी भी रुच हो जाएगी। सच को आप आखिर कब तक छिपाएंगे? जी, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम लोग तो गुजरात का सच उसी समय जान गए थे 2002 में। मैं तो खुद कवर करने गया था वहां पे, तो मेरी तो कोई दिलचस्पी नहीं है उस फिल्म में, क्योंकि मैंने तो सब देखा, अपना आंख से देखा है जो कुछ हुआ है। बहुत सारी दंगों में ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि 2002 में
खाली गुजरात दंगे के प्रशासन ने किया है। मैंने तो मुरादाबाद का दंगा भी देखा है, मैंने मेरठ के दंगे भी देखे हैं, मलियाना का मार्का काट देखी है पुलिस की, हाशिमपुरा के अत्याचार देखे हैं। तो प्रशासन की रहती है। ये भले है कि वो गुजरात में थोड़ा एक्सट्रीम हो गया था, अगर वो सच सामने आ रहा है तो सरकार को उसमें प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रतिबंध लगाते हैं तो मैसेज ये जा रहा है कि सरकार कुछ छुपाना चाह रही जी, मेरा ये कहना है। और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक बड़ा दाग है और दुनिया में इसका बड़ा खराब मैसेज जा रहा है। जबकि अब तो अमेरिका तक के आगे उसका भी बयान आ गया BBC फिल्म पे। तो मुझे लग रहा है कि इस मामले में हमारी स्थिति बड़ी खराब हो रही है। जी, जी।